चलो आ गए क्या? बड़े दिनों बाद आए हैं और आज हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस में कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करेंगे बिना किसी बातें के। ठीक है, नहीं है वो लगा गुरुजी आते ही थे तो फालतू बात करो, पढ़ाओ तो आत को नहीं। तो आज केवल और केवल क्या करेंगे, पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? पहली चीज़ तो हम पढ़ेंगे कि भारत की संसद और जो राजस्थान की सरकार है, यानी कि जो केंद्र की सरकार है और जो राज्य की सरकार है, उनके बारे में पढ़ेंगे। केंद्र में किस प्रकार सरकार बनती है, राज्य में किस प्रकार बनती है, दोनों किस प्रकार से शासन करती है। ठीक है, चलो गुरुजी चलो, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, पहली चीज तो देखो, विधायिका होती है। विधायिका तो सब जानते हो, अरे विधायिका तो सब जानते हो ना? हाँ गुरुजी, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्या होती है विधायिका। हम जानते हैं क्या होती है विधायिका। विधायिका का मतलब क्या होता है? जो कानून बनाती है। ठीक है, उसे ही तो हम क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। तो राज्य में भी अलग विधायिका होती है और केंद्र में भी अलग विधायिका होती है। सही है ना बात? हाँ गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है, सही है। देखो, एक तो होती है केंद्र की सरकार, ठीक है, एक तो होती है केंद्र की सरकार, एक होती है अपने राज्य की सरकार। राज्य की सरकार, बताओ कोई दिक्कत है कि? भाई सरकार दो प्रकार की हुआ है, एक तो राज्य में हुआ है और एक केंद्र में हुआ है। ठीक है गुरुजी, ठीक है। केंद्र की जो सरकार होती है उसको हम कहते हैं संसद, और जो राज्य की सरकार होती है उसको हम क्या कहते हैं, विधानमंडल। क्या हटा ब्रो, विधानमंडल। केंद्र की सरकार को संसद और विधानमंडल, और राज्य की सरकार को क्या कहते हैं, विधानमंडल कहते हैं। कोई दिक्कत है कि? ना गुरुजी कोई दिक्कत को नहीं, हमारा कोई दिक्कत को नहीं। तो ठीक है, अब देखो भाई, संसद में भी सदस्य बैठते हैं और विधानमंडल में भी सदस्य बैठते हैं। हाँ गुरुजी बैठा है। तो जो संसद में जो सदस्य बैठते हैं उनको हम कहते हैं सांसद। जैसे अभी सांसदों के चुनाव हुए थे ना, तो संसद में जो सदस्य बैठते हैं वो क्या कहलाते हैं, सांसद कहलाते हैं। विधानमंडल में जो सदस्य बैठते हैं वो क्या कहलाते हैं टाबरो, वो कहलाते हैं विधायक कहलाते हैं। हाँ गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है, माने बिल्कुल समझ में आ रहे है, बहुत ढंग से समझ में आयो है। ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरुजी। अब देखो, अब जैसे संसद के 2 सदन होते हैं, वैसे ही विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं। संसद के 3 अंग है, वैसे ही विधानमंडल के भी 3 अंग है। तो गुरुजी कौन कौन सा है? बे देखो, संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? देखो, एक तो है लोकसभा। हाँ गुरुजी, लोकसभा तो है, बहुत बढ़िया बात है। एक है राज्यसभा, एक क्या है, राज्यसभा, और एक क्या है, राष्ट्रपति। ये क्या है? ये है संसद के अंग है। क्या है? संसद के अंग है। हाँ गुरुजी है। अब आ जाओ विधानमंडल। विधानमंडल के भी अंग कितने हैं? 3 है। गुरुजी कौन कौन सा है? एक तो देखो टाबरो है विधानसभा, एक तो है विधानसभा, एक है विधान परिषद। विधान परिषद क्या है? विधान परिषद। और एक है राज्यपाल। गुरुजी मानने समझ में को नहीं है, बिल्कुल ही थे, क्या समझाना चाह रहे हो? तो देखो, इधर मैं पढ़ा रहा हूँ विधायिका, यानी कानून बनाने वाली सरकार। एक मैं सरकार बता रहा हूँ आपको, राज्य की सरकार, एक सरकार बता रहा हूँ केंद्र की सरकार। केंद्र की जो सरकार होती है यानी कि जो संसद है वो कानून बनाती है। ठीक है, तो केंद्र में सरकार, केंद्र में कानून कौन बनाती है? संसद। और राज्य की सरकार को क्या कहते हैं? विधानमंडल। संसद में जो सदस्य बैठते हैं उनको सांसद कहते हैं, विधानमंडल में जो सदस्य बैठते हैं उनको विधायक कहते हैं। विधानमंडल के अंग होते हैं 3, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। इधर वैसे ही संसद के अंग कितने हैं? 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बताओ बात समझ में आई को नहीं? गुरुजी मानव बिल्कुल समझ में आई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, भारत में एक संसद होगी। भारत में भारत में क्या होगा? एक संसद होगी। क्या होगी? संसद। तो संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 79 में है। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, केवल हम अभी यही पढ़ेंगे, ये वाला, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले इधर आ जाओ, पहले इधर आ जाओ, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। इधर दिख रहा है ना सबको? दिख तो रहा है ना? हाँ गुरुजी बिल्कुल ढंग से दिख रहा है, समझ में भी आ रहा है। चलो आगे। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? सबको समझ में आया क्या?
गुरुजी मन समझ में नहीं हो, बस इतना ध्यान दो, केंद्र की सरकार है जिससे हम संसद कहते हैं, संसद के सदस्यों को हम सांसद कहते हैं, ठीक है, यानी कि एमपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके है अंग 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। अब आ जाओ लोकसभा में। अब आपका मन करेगा कि मुझे तो लोकसभा का सदस्य बनना है, तो पहली चीज़ तो लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती है? कितनी सीट है वर्तमान में? 543। वैसे कितनी होती है? 500, अधिकतम 552 भी हो सकती है। वैसे 543 प्लस 2 होती है। जो 2 सदस्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एंग्लो इंडियन। उनकी कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, तो आपको क्या पढ़ना है? केवल 543 सदस्य, 543 सीट पढ़नी है, ठीक है टाबरो? ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है, मैंने बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब देखो, क्या गुरुजी मैंने भी 543 में से कोई एक सीट लेनी है, मैंने भी लोकसभा को सदस्य बनना है, तो पहली चीज़ तो लोकसभा का चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है कि नहीं होता? हाँ गुरुजी होता है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं। किसके? लोकसभा के प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं। हाँ गुरुजी होती है, मतलब प्रत्यक्ष का मतलब जनता चुनती है। किसको? लोकसभा के सदस्यों को जनता चुनती है, ठीक है। अब देखो कि भाई साहब लोकसभा सदस्य बनना है तो बन जा, बढ़िया बात है, पर तेरी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो 20 वर्ष को चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे है, चुनाव में भाग लेने की कोशिश कर रहे हो, तो नहीं, तेरी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए। ये लोकसभा बनने की योग्यता होती है, ठीक है टाबरो? ठीक है। अब देखो लोकसभा में एक इम्पोर्टेंट बात क्या आती है? इसे भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। केवल महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, पूरी डिटेल नहीं बता रहा, आपके लिए इतनी ज़रूरत भी नहीं है। लोकसभा को हम क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष में तो वैसे ही भंग हो जाएगी। 5 वर्ष में तो क्या हो जाएगी? वैसे ही भंग हो जाएगी ये। और 5 साल से पहले भी हम इसको क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते, क्योंकि राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष बाद में 2/3 सदस्यों का चुनाव हो जाता है, निर्वाचन हो जाता है, ठीक है। तो वो राज्यसभा में पढ़ेंगे। लोकसभा में इंपॉर्टेंट बात ये है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा को लेकर सीट 543 है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, योग्यता 25 वर्ष है, भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए। भंग किया जा सकता है लोकसभा को, ठीक है। 5 वर्ष का इसका क्या होता है? कार्यकाल होता है, ठीक है टाबरो? ठीक है। अब डस्टर को मिल रहे हो, डस्टर में एक बार ले आऊँगा, तब तक आप नोट कीजिए। चलो करो नोट इसको। अब देखो आगे, हाँ लोकसभा में एक चीज और लिख लेना, 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था। कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था। वैसे ही 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का भी गठन हुआ था। तो वो हम अब क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा। क्या पढ़ते टाबरो? राज्यसभा। क्या पढ़ेंगे? राज्यसभा, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? राज्यसभा। हाँ गुरुजी पढ़ाओ। पहली चीज तो देखो राज्यसभा क्या होती है। लोकसभा में तो क्या होते हैं? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं, जिनका हम चुनाव करते हैं, यानी सांसद बैठते हैं, जिसको जनता चुनती है। राज्यसभा में कौन बैठते हैं? राज्यसभा में मंत्री बैठते हैं, जिनको कौन चुनता है? अपने जो विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, संसद के सदस्य उनको चुनते हैं। किनको? राज्यसभा के सदस्यों को, ठीक है। ठीक है गुरुजी। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा समझो। राज्यसभा सीट तो कितनी होती है इसमें? 245। कितनी होती है टाबरो? 245, यानी कि इसको मैं बोल दूँ 233 + 12, यानी 233 सीटों का तो चुनाव होता है। और 12 जो सदस्य है उनका चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। करता है कि नहीं करता? अब वो 12 सदस्य कौन होंगे? वो 12 सदस्य वो होंगे जो किसी विशेष क्षेत्र में उनको कौशल प्राप्त है। जैसे कोई क्रिकेटर हो गया, कोई अन्य खिलाड़ी हो गया, कोई एक्टर हो गया, कोई डांसर हो गया, कोई संगीतकार हो गया, कोई गायकार हो गया, कोई लेखक हो गया। तो ये जो बड़े विशेष क्षेत्र में कौशल हासिल कर रखा है उनको राष्ट्रपति चुनेगा। जैसे सचिन तेंदुलकर है, वो संसद का सदस्य है, ठीक है।
तो 12 सदस्यों को कौन चुनेगा? राष्ट्रपति चुनेगा। और 233 का क्या होता है? चुनाव होता है। गुरु जी मानना भी सदस्य बनना है तो मानना क्या करना पड़ेगा? कुछ ही कौन करना पड़े थे? भारत का नागरिक होना चाहिए और थारी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष थारी आयु होनी चाहिए। ठीक है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। कोई बात नहीं किया जा सकता तो क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 2/3 सदस्यों का चुनाव हो जाता है, इसलिए राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता। ठीक है। मान लो कितनी 245 सीट है तो प्रत्येक 2 साल बाद में लगभग 100 तो गया ना, यानी 60-70 जना को चुनाव हो जाए। ठीक है, हर 2 साल के बाद में। तो इसलिए राज्यसभा को हम क्या नहीं कर सकते? भंग नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है टाबरों, ठीक है, ठीक है गुरु जी, बहुत बढ़िया बात है, माने समझ में आ गया। अब आ जाओ, तीसरा अंग है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में तो मैंने अलग से क्लास ले रखी है, तो उसको पढ़ लेना। बाकी अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के तो दोनों सदन करते हैं और विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, ठीक है। ये थी केंद्र की सरकार। अब राज्य की सरकार में भी सेम बात ही आएगी। ठीक है, बस ये है कि विधान परिषद क्या है? 6 राज्यों में है। विधान परिषद क्या है? 6 राज्यों में है। ये तो कितने राज्यों में? ये तो 28 राज्यों में प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है। 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है। 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है। कौन कौन सी है? जम्मू कश्मीर है, ठीक है, पुद्दुचेरी है और दिल्ली है। ठीक है ठाकुर। अब आ जाओ 6 राज्य कौन कौन से हैं विधान परिषद में? 6 राज्य कौन कौन से? एक तो देखो यूपी है, बिहार है, ठीक है, एक महाराष्ट्र है, एक क्या है? एक है तेलंगाना है, एक क्या है? एक है आंध्र प्रदेश है और एक क्या है? कर्नाटक है। इन 6 राज्यों में विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। भाई कई राज्य कहते हैं भाई हमारा विधानसभा से पार कौन पड़े, तो मैंने एक विधान परिषद भी बना दियो। ठीक है जी हाँ। केंद्र में लोकसभा के अलावा राज्यसभा होती है, वैसे ही राज्य में विधानसभा के अलावा एक विधान परिषद होती है, लेकिन विधान परिषद 6 राज्यों में ही है और विधानसभा 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में, जम्मू कश्मीर, पुद्दुचेरी और दिल्ली में। ठीक है, जल्दी बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेसिक नॉलेज है। ठीक है, और राज्यपाल की मैंने अलग से क्लास ले रखी है, उसमें देखना पूरी डिटेल आ जाएगी, जैसे राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है टाबरो, ठीक है, ठीक है। तो बस ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी आप लोगों के लिए। केंद्र की सरकार, यानी केंद्र में तो कैसी सरकार होती है, किस प्रकार उनका चुनाव होता है, राज्य में किस प्रकार की सरकार होती है। ठीक है, तो संसद के कितने अंग हो गए? 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए संसद क्या होती है, लोकसभा राज्यसभा क्या होती है, विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा क्या होती है, राष्ट्रपति और राज्यपाल क्या होते हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति मैंने आपको इस क्लास में नहीं बताए हैं क्योंकि इस दोनों की मैंने क्लास अलग से ले रखी है और पूरे डिटेल के साथ मैंने बता रखा है। तो चैनल पे जाना, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खेलते रहो, खिलाते रहो। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।